तो आज हम बात करेंगे हेक्सारेलिन के बारे में, जिसको एक्सामोरेलिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको बहुत पावरफुल पेप्टाइड माना जाता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज के लिए, और ये तगड़ा पिट्यूटरी ग्लैंड को उत्तेजित करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज के लिए। तो हेक्सारेलिन पेप्टाइड ये ज्यादा ताकतवर, अधिक असरदार और तेज काम करने वाला पेप्टाइड माना जाता है GHRP2 और GHRP6 के मुकाबले। ये पेप्टाइड हमारे दिल की अतिरिक्त सुरक्षा पहुंचाना या फिर हमारे दिल की हिफाजत करना, अतिरिक्त फायदे पहुंचाना ये में आता है। तो हेक्सारेलिन एक्चुअल में करता क्या है? हेक्सारेलिन ये बहुत ताकतवर GH रिलीजिंग पेप्टाइड है। तो इसके आगे होने वाले असर या होने वाले परिणाम जैसे कि ग्रोथ हार्मोन को तेजी से बढ़ाता है और IGF-1 को भी बढ़ाता है। और जो इसको लंबे समय तक आप यूज करते हो तो फिर आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो ये पेप्टाइड की स्टडी सबसे ज्यादा हुई है वो है कार्डियोवैस्कुलर और एंडोक्राइन रिसर्च में। तो सच्चाई ये है कि जो लोग इसे यूज करते हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है और हमारी बॉडी कितना जल्दी इसको एडेप्ट कर लेती है। तो हेक्सारेलिन हमारे बॉडी में काम कैसे करता है? तो हेक्सारेलिन भी ये ग्रेलिन के रिसेप्टर को जाके जुड़ जाता है GHSR1A, सेम वही रिसेप्टर जो GHRP2, GHRP6 और आइपोमोरेलिन जुड़ जाते हैं। तो हेक्सारेलिन ये बहुत आकर्षण और मजबूती से ग्रेलिन रिसेप्टर को जुड़ जाता है। तो ये बहुत तगड़ा सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि GH रिलीज करे, और GH रिलीज होता है धीरे धीरे। इसी वजह से अचानक से GH की बढ़ोतरी हो जाती है। इसी वजह से इसको तगड़ा और असरदार माना जाता है दूसरे पेप्टाइड के मुकाबले। तो इसका परिणाम ये है कि ये तेजी से हमारे ब्लड स्ट्रीम में पाया जाता है। इस वजह से GH हमारे ब्लड स्ट्रीम में तुरंत एंटर होता है। तो इसका कन्वर्जन भी सेम है दूसरे पेप्टाइड जैसा, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन जाएगा लीवर के पास, लीवर कन्वर्ट करेगा GH को IGF-1 में, जिस वजह से आपके टिश्यू रिपेयर, मसल रिकवरी और फैट मेटाबॉलिज्म में आपको मदद करता है। और हेक्सारेलिन ये हमारे हार्ट के टिश्यू के रिसेप्टर पे भी काम करता है। तो ये हमारे दिल की धड़कन पंपिंग की ताकत को बढ़ाता है और दिल की मांसपेशियों को ताकतवर करता है, और ये हमारे हार्ट के सेल्स को डैमेज होने से भी बचाता है। तो इसको लेने के बाद आपको सेम वैसे ही दूसरे पेप्टाइड जैसा फील होगा। आपको थोड़ा सिर दर्द फील हो सकता है, चक्कर जैसा फील हो सकता है, बॉडी में गर्माहट फील होगी और आपको थोड़ी सी भूख लग सकती है, पर GHRP6 के मुकाबले कम। तो कुछ हफ्तों के बाद आप नोटिस करोगे कि आपकी रिकवरी अच्छी हो रही है, आपको नींद अच्छी आ रही है, आपके मसल फुलनेस दिख रहे हैं, और शायद आपको फैट लॉस दिखाई दे। ये डिपेंड करता है आपके डाइट पे। इसके फायदे देखो तो आपके GH बहुत तेजी से बढ़ता है, आपकी रिकवरी अच्छी होती है, आपके मसल जल्दी हील होते हैं, आपको नींद अच्छी आने लगती है, आपका हार्ट हेल्थ अच्छा होने लगता है, और IGF-1 आपका बढ़ा हुआ रहता है। तो इसका साइड इफेक्ट देखें तो बहुत तेजी से इसका असर कम होने लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी इसको बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती है, जिस वजह से GH रिस्पॉन्स हफ्ते भर में कम हो जाता है। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है हेक्सारेलिन की। और इसके लंबे समय तक यूज करने से आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा, जिस वजह से स्ट्रेस रिस्पॉन्स बढ़ेगा और आपका फैट गेन भी होगा, और आपका प्रोलैक्टिन भी बढ़ेगा, जिस वजह से आपको लो लिबिडो, लो सेक्स ड्राइव आपको फील होगा, मूड चेंज होगे मूड स्विंग्स के जैसा, और वाटर रिटेंशन होगा। वाटर रिटेंशन की वजह से आपका पफी लुक दिखेगा और टेम्पररीली आपका वेट गेन दिखेगा, और इंजेक्शन साइड पे आपको थोड़ी इचिंग, खुजली जैसा फील होगा और चमड़ी आपको लाल लाल दिखाई देगी। और GH लगातार बार बार बढ़ने की वजह से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी एक टाइम के बाद कम हो जाएगी। तो हमारे बॉडी में इसकी प्रक्रिया कैसे होती है? तो GH बड़े झटके से बाहर निकलता है तेजी से। तो नेचुरल GH जैसे हमारी बॉडी धीरे धीरे उसको रिलीज करती है। हेक्सारेलिन लेने से पिट्यूटरी ग्लैंड को तगड़ा मजबूत सिग्नल मिलता है और वो GH रिलीज करता है, जिस वजह से अचानक से GH की मात्रा बढ़ जाती है। लगातार बढ़ा हुआ नहीं रहता है, पर अचानक से बढ़ जाता है। तो बार बार पिट्यूटरी ग्लैंड उत्तेजित होकर GH रिलीज करने की वजह से GHSR1A रिसेप्टर कम रिस्पॉन्स देने लगते हैं, जिसका प्रभाव ये गिरता है कि एक टाइम के बाद रिसेप्टर काम ही नहीं करते, रिसेप्टर खराब हो जाते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि जितना स्ट्रॉन्गेस्ट उतना अच्छा है, वैसा नहीं है। माना कि हेक्सारेलिन लेने से आपका GH बहुत अच्छा बढ़ जाता है, पर उतना ही जल्दी वो हमारी बॉडी एडेप्ट करने की वजह से उसका रिस्पॉन्स कम मिलता है। तो हेक्सारेलिन ये शॉर्ट साइकिल में जो हम यूज करें तो इसका असर हमें बहुत अच्छा मिलेगा, पर वही जो हम इसको लॉन्ग टर्म में यूज करें, लंबी साइकिल में यूज करें, तो इसका असर वैसा मजेदार नहीं मिलेगा। हेक्सारेलिन ये हार्ट के फंक्शन को बहुत अच्छा करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक हेल्दी यूजर इसको हार्ट की मेडिसिन समझ के ले या हार्ट के फंक्शन को अच्छा करने के लिए ले। तो इसके साइड इफेक्ट आइपोमोरेलिन से ज्यादा है, इसी वजह से इसको कोई ज्यादा यूज नहीं करता है,
और ये हमारे हार्मोन ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। तो इसको लेने का बेस्ट टाइमिंग है सोने से पहले, एम्प्टी स्टमक और पोस्ट वर्कआउट। जो आप इसको मील के आगे पीछे लेते हो तो आपका जीएच रिलीज खराब हो जाएगा, जैसा मिलना चाहिए वो आपको जीएच रिलीज नहीं मिलेगा। जो आप इसको लंबे समय तक यूज करते हो तो आपको बहुत सी दिक्कतें आएगी, जैसे कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी होगी, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएगा और आपका मेन मतलब जीएच रिस्पॉन्स, जो नेचुरल जीएच रिस्पॉन्स है वो एकदम कम हो जाएगा। जो प्रैक्टिकली हम इसके बारे में देखें तो ये बेस्ट है शॉर्ट टर्म के लिए, जीएच बूस्ट के लिए, रिकवरी फेज में और एडवांस एथलीट्स के लिए। तो हेक्सारेलिन ये बिगिनर के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म यूज के लिए नहीं है, और जो लोग हाई स्ट्रेस में हो या फिर अपने डाइट पे कंट्रोल नहीं कर सकते उनके लिए भी नहीं है। तो हेक्सारेलिन ये बहुत तगड़ा ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने वाला पेप्टाइड है, पर 1-2 हफ्ते में आपको लगेगा कि बहुत तगड़ा इफेक्ट है, पर वही 3-4 हफ्तों के बाद इसका इफेक्ट आपको देखने नहीं मिलेगा, आपके बॉडी पे वो असर नहीं दिखाई देगा। ना के बराबर आपको इसके रिस्पॉन्स दिखेंगे। तो हेक्सारेलिन ये ग्रोथ हार्मोन बहुत फास्ट और पावरफुल तगड़ा बढ़ाता है, पर बहुत कम टाइम के लिए। हेक्सारेलिन को एक सपोर्टिव सामान की तरह समझो, ना कि उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ।